साल 1980 के चुनावों में इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, न जात पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। साल 1990 आते आते राजीव गांधी ने भी यही कहा कि जातीय आधार नहीं होनी चाहिए चुनाव में, यानी जातिगत राजनीति नहीं स्वीकार होनी चाहिए। लेकिन साल 2023 आते आते कांग्रेस पार्टी की सियासी विरासत संभालने वाले राहुल गांधी कहते हैं जातिगत जनगणना हर हाल में होनी चाहिए, और वो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी वादा करते हैं और साल 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी कहते हैं कि जातिगत जनगणना हम करवाएंगे जब हमारी सरकार आ जाएगी। ये तो हो गई कहानी कि जातिगत जनगणना को लेकर पीछे राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस की क्या स्थिति रही है और मौजूदा वक्त में क्या है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के कद्दावर सीनियर लीडर आनंद शर्मा एक चिट्ठी लिखते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को, और उसमें यह कहा जाता है कि जातिगत राजनीति पे जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड रहा है, जो सियासी विरासत रही है, जो इंदिरा और राजीव की विरासत है, उससे हम कहीं इतर चल रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं हम अपमान कर रहे हैं जातिगत जनगणना को लेकर। अब इसको आप सीधे लहजे में अगर समझना चाहें तो आप कह सकते हैं कि आनंद शर्मा ने सीधे ये कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरा राहुल गांधी पर हमला बोला है। ये राहुल गांधी को लेकर ही हमला हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी हर मंच से जब भी वो चुनावी भाषण देने जाते हैं या न्याय यात्रा के दौरान होते हैं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान होते हैं, तो वो जातिगत जनगणना पे जरूर बात करते हैं। ये बात इतनी आगे बढ़ती है कि सीधे सीधे पीएम के कास्ट को लेकर भी बातें आ जाती है। वो एक मंच से कहते हैं कि पीएम ओबीसी भी नहीं है। इस बात का असर इतना होता है कि पीएम के कास्ट को लेकर भी एक सर्टिफिकेट बाकायदा जारी की जाती है। तो जातिगत राजनीति मौजूदा वक्त में सच्चाई है चुनावों की, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ही ये दो फाड़ की जो स्थिति है, ये पहली दफा है नहीं। कांग्रेस पार्टी के या खासकर राहुल गांधी के स्टैंड को लेकर इसके पहले भी नेताओं ने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं, लेकिन ऐन चुनावी माहौल में 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। फर्स्ट फेज को लेकर नामांकन की तारीखों के बारे में भी सबको मालूम है, लेकिन इस बीच जो कदम आनंद शर्मा ने उठाया है उसका असर कैसे होने जा रहा है यह आप बिल्कुल समझ सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता राहुल गांधी जो बार बार जातिगत जनगणना को लेकर दोहराते हैं कि उनकी सरकार आने पर, यानी 2024 में अगर उनकी सरकार आ जाती है तो पूरे देश में वो जातिगत जनगणना करवाएंगे, ये वादा वो दोहराते रहते हैं। अब इसी को कहीं ना कहीं प्रहार किया है आनंद शर्मा ने, और सवाल ये भी उठता है कि आखिर आनंद शर्मा ने इस वक्त में ये लेटर मल्लिकार्जुन खड़गे को आखिर क्यों लिखी है। अगर राहुल गांधी चुनावी माहौल में हैं और आनंद शर्मा पार्टी के कद्दावर लीडर हैं तो पार्टी फोरम में अपनी बातें रख सकते हैं, लेकिन अगर ये एक लेटर के जरिए अगर बातें उठा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि चुनौती कांग्रेस पार्टी की बढ़ने वाली है। यहां तक कि बीजेपी भी इस मुद्दे को लेकर कई दफा हमलावर हो चुकी है। सार्वजनिक मंच पर ही बोलते हुए राहुल गांधी ने कास्ट सिस्टम को लेकर इस तरीके से बयान दिया कि अगर जातिगत जनगणना हो जाती है तो कौन कितना जीएसटी पे करता है ये पता चल जाएगा। हालांकि इसको मजाक में लिया गया और इस पर खूब सवाल उठाए बीजेपी ने। तो मौजूदा वक्त में आप सभी को मालूम है कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है और उनके ही भीतर जो G23 है उससे कैसी आवाजें आती रहती हैं। और एक बार फिर आनंद शर्मा जैसे लीडर ने अपने ही पार्टी के बड़े चेहरा पे, जिसको इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री का दावेदार माना जाता है, उनके ही जातिगत जनगणना के मसले पर सवाल उठा दिया है।